ये कोड आपको, ये कोड कॉपी कर, ये कोड आपको सेंड कर दूं? नोट किया आप लोगों ने? ये सर कर दीजिए। कोड चलिए सेंड कर दे रहे हैं। ये शिवांगी ये शेयर कर देना। ओके सर। अब हम आते हैं, इसको सेव करते हैं, नया नोटपैड करके इसको। नेक्स्ट टॉपिक हमारी जो है वो है एंगुलर, इंट्रोडक्शन टू एंगुलर। तो पूरा इंट्रोडक्शन ही है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिटेल में नहीं है ये। अगस्त 14 एंगुलर JS, इंट्रोडक्शन टू एंगुलर JS। एंगुलर JS जावास्क्रिप्ट है क्या? जब भी इसको लिखा जाएगा, जैसे एग्जाम में अगर इस तरह के कोई क्वेश्चंस आते हैं, आप इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, डिफिनीशन लिखते हैं, शॉर्ट नोट क्या आता है, ऑलवेज राइट डाउन लाइक दिस, एंगुलर JS। ये शॉर्ट में ये इस तरह से। एंगुलर जावास्क्रिप्ट है क्या? एंगुलर जावास्क्रिप्ट एक तरह का फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क की हम लोग बात कर रहे हैं, और फ्रेमवर्क अभी CSS का फ्रेमवर्क था, वो जो एक टॉपिक अभी हम लोगों ने आगे पर छोड़ी हुई है। फ्रेमवर्क से सिंपली मैंने जो आपको हल्का सा ब्रीफ समझाया था, ये आपके दिमाग में होगा, नहीं होगा तो एक चीज ये कर लीजिए कि एक तरह का बना बनाया एक प्री डिफाइंड, प्री डिजाइन एक तरह की फ्रेम है, और हम उन फ्रेम को अलग अलग चीजों को यूज करके एक अलग वर्क करते हैं, यानी एक तरह से डिफाइंड है। सेम वही चीज आपके CSS में थी, और ऐसी ही चीज जो है करीब मिलती जुलती एंगुलर जावास्क्रिप्ट भी है। तो यू कैन से एंगुलर जावास्क्रिप्ट में, इसको पॉइंट में कुछ पॉइंट ऐसे लिख दे रहा हूँ, एक आसान सा एक इंट्रोडक्शन के लिए नोट्स और जो भेजेंगे जब भेजेंगे तब की बात, बट ये थोड़ा सा दिमाग में रखिए, कॉपी आप लोग लेके बैठते हैं, नोट भी कर लिया करिए। तो एंगुलर जावास्क्रिप्ट इज ए जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, और कोशिश ये कीजिए कोई चीज याद करने के लिए पॉइंट में। क्या इसका इस्तेमाल है? इसका इस्तेमाल ये है कि इसको हम HTML डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं, लाइक जैसे स्क्रिप्ट को आप कर रहे थे, तो इट कैन बी एडेड, ऐसे लिख लें, इट कैन बी एडेड टू एन HTML डॉक्यूमेंट। अच्छा, जब भी लिखिए HTML तो ऐसे लिखिए, HTML डॉक्यूमेंट पेज या HTML पेज, डॉक्यूमेंट पेज दोनों नहीं लिखने की जरूरत है, HTML डॉक्यूमेंट विद ए स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट के ही साथ यूज होता है स्क्रिप्ट टैग। तीसरा आप ये कह सकते हैं कि एंगुलर जावा स्क्रिप्ट, एंगुलर JS एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए जावास्क्रिप्ट फाइल, मतलब ये एक तरह की जावास्क्रिप्ट फाइल होती है .js। जैसे एक्सटर्नल JS हमने शुरू में जो बताया था, एक्सटर्नल JS में तो आगे कोई प्रोग्राम कर नहीं सके हम लोग, क्योंकि सबके पास तो वो फाइल है नहीं, कंप्यूटर है नहीं, तो उसी हम लोग इनलाइन JS ही तो हम लोगों ने किया है। एक्सटर्नल के अंदर सब कुछ डिफाइन करके और यहाँ पे कॉल कर लीजिए, तो यानी जो स्क्रिप्ट का कोड है वो एक्सटर्नल फाइल में .js फाइल में, जो हम लोग अभी तक करते आ रहे थे, जैसे कोई प्रोग्राम हम लोग कर रहे थे, तो मैंने ये जैसे किया, तो ये सारी चीजें जो हैं
ये HTML वाली फाइल जो आपकी HTML फाइल है उसके अंदर, और ये कोड सिंपली ऐसे ही बस, ये सब भी नहीं लिखने की जरूरत है, स्क्रिप्ट कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आपको .js की जो फाइल है वो .js की फाइल कुछ भी आपका फाइल हो सकती है, उसका नाम हो सकता है, जैसे मान लीजिए snc.js आपने एक फाइल बनाई, उसके अंदर ये सब ऐसा बस इतना टाइप किया, उस फाइल को सेव किया snc.js, और उसको फिर आपने कॉल कर लिया इस मेन फाइल के अंदर, वहां पे जो हेड में कॉल करते हैं src करके। एक्सटर्नल वाला आप लोग ज्यादा कर नहीं सके क्योंकि मैं एक्सटर्नल शुरू में बताया था, बाकी सबके पास कंप्यूटर है नहीं, तो उसको भूलिएगा नहीं, वो फाइल वो पेज होगा, पहले दिन का क्लास नोट होगा, नहीं हो तो वो वीडियोज में होगा, खुले डिपार्टमेंट में लैब में करने की आपको मौका मिले तो एक्सटर्नल को एक बार देखिएगा, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने नहीं की है, तो एक्सटर्नल पे ये नहीं कि आप भूल जाइए। हालांकि कोड और वो सब कुछ वैसे ही है, चाहे एक्सटर्नल में करें चाहे इंटरनल में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक्सटर्नल इंटरनल का वहां तो करके दिखाना नहीं है, वहां पे बेसिकली समझाना है, तो किए होंगे तो एक बार समझ में आए। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये था एंगुलर जावास्क्रिप्ट एक डिस्ट्रीब्यूटर है, जैसे जावास्क्रिप्ट फाइल का मतलब ये कि .js की फाइल होती है, बनी होती है, वो फ्रेमवर्क मतलब सारी चीजें उसके अंदर जावास्क्रिप्ट फाइल के फॉर्म में सेव है। तो आप ये पॉइंट ऐसे लिख सकते हो कि एंगुलर जेएस इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड, बटी हुई है एज जावा। अच्छा, जब भी जावा लिखिए, जावा स्क्रिप्ट लिखिए, जब भी जावा स्क्रिप्ट वर्ड आए ऑलवेज राइट डाउन लाइक दिस, एक आदत बना लीजिए, जे कैपिटल एस कैपिटल वो मिला हुआ जावा स्क्रिप्ट फाइल, एंड इट कैन बी एडेड टू वेब पेज विद स्क्रिप्ट टैग, वही पीछे पीछे वाले पॉइंट का एक एडिशनल पॉइंट, यानी सेकंड पॉइंट का। Angular JavaScript is distributed as a JavaScript file and it can be added to web page with script tag. Sorry. क्या होता है ये स्क्रिप्ट का, इसका एक एग्जांपल दे दें, और ये एग्जांपल थोड़ा सा कुछ गलत उलट भी हो सकता है, बट अभी हम लोग कोशिश करेंगे छोटा सा एग्जांपल दे के देखें बुक से। ये एसआरसी मैंने लिया है, नेट का ही रेफरेंस दिया हुआ था, क्योंकि जो रेफरेंस बुक है उसमें w3school.com रिकमेंडेड साइट है आपके सिलेबस की, इसीलिए मैंने वो साइट भी बताया, और एक तरह से नीड भी हमारी थी। अगर मान लिया ऑफलाइन काम होता रहता, मतलब डिपार्टमेंट में लैब करते, तो शायद इस साइट का जिक्र ही नहीं करते, लेकिन अच्छा वो इसी बहाने जिक्र किया कि आपकी बुक्स आपकी सिलेबस में ये रिकमेंडेड साइट है। तो उसका एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कैसे लिखते हैं स्क्रिप्ट, क्योंकि एक्सटर्नल जेएस में, और जैसे मैंने ऊपर वाला पॉइंट आया था कि डिस्ट्रीब्यूटेड है जावा स्क्रिप्ट फाइल, तो जावा स्क्रिप्ट फाइल की बात जब आ रही है तो वही यानी कि .js वाला फाइल, पीछे आप लोगों को बता चुके हैं। तो ये एक ऑनलाइन पेज का वो है https AJAX डॉट, ये आपने गूगल की साइट यूज की थी, फॉन्ट में मैंने बताया था गूगल APIS.com, गलत होगा तो फिर सही हम लोग ढूंढेंगे। ये AJX, उसके अंदर फोल्डर है LIVS, उसके अंदर है फाइल एंगुलर JS, ये मैंने नोट किया हुआ है 1 पॉइंट, नोट किया हुआ उसी में से देख के कर, कुछ गलत भी हो सकता है, 1.6.9 स्लैश एंगुलर, ये अलग अलग आपको मिलेगा वो उसी की इस पे एंगुलर डॉट min डॉट JS, ये है हमारा, ठीक है। तो ये एक स्क्रिप्ट है
करके है। अब ये कैसे वो करेंगे आगे इसको देखते हैं। अभी पहले यहाँ पे एग्जाम्पल अभी ये हम दे देते हैं। जावा स्क्रिप्ट, एंगुलर जावा स्क्रिप्ट, जैसे मैंने बोला कि HTML के पेज में ऐड की जाती है, मतलब उसमें आप उसको लिख सकते हैं और स्क्रिप्ट टैग के थ्रू लिख सकते हैं। तो एंगुलर जावा स्क्रिप्ट के बहुत सारे अलग अलग जैसे कि एलिमेंट होते थे HTML में, और यहाँ पे आप डिफरेंट तरह के कोड को लिख रहे हैं, मेथड उसको लिख रहे हैं, सिंटैक्स जो है, स्टेटमेंट है। इसी तरह CSS में प्रॉपर्टीज थी, आपका सिलेक्टर था, प्रॉपर्टीज थी, उसकी वैल्यूज थी, लिखने का जो स्ट्रक्चर होता है वही करीब उसी तरह से हम यहाँ पे भी यूज करते हैं एंगुलर जावा स्क्रिप्ट। और वो हमारा कहलाता है, जो अलग अलग चीजें हैं वो कहलाती है NG डायरेक्टिव, NG ऐप, NG मॉडल, NG बाइंड, ये सब चीजें। जैसे मैं अभी कुछ एक आध लिख देता हूँ, NG डायरेक्टिव, NG ऐप, NG मॉडल, NG बाइंड, ये सबसे अलग अलग हमारा टास्क वो करता है। तो एंगुलर जावा स्क्रिप्ट आप कह सकते हैं अगला पॉइंट, अगर यहाँ पे लिखूं मैं कोड, एंगुलर जावा स्क्रिप्ट एक्सटेंड HTML विद NG डायरेक्टिव्स, एक तरह से उसको डायरेक्टिव्स की तरह से काम करता है। तो सेंटेंस कुछ आप ऐसे लिख सकते हो, एंगुलर JS एक्सटेंड्स, यानी इसको बढ़ाता है, उसको उसके अंदर नई चीजें ऐड कर रहा है, विद NG डायरेक्टिव। डायरेक्टिव्स आगे 3 चीजें हैं आपके सिलेबस में, अगर आपने देखा होगा सिलेबस सामने होगा तो जावा स्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन, मॉड्यूल्स एंड डायरेक्टिव्स। तो मॉड्यूल का जैसे हमने जिक्र किया, डायरेक्टिव का ये नीचे ऐप उप है नहीं, बट ये मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा हिंट कर रहा हूँ बस। NG डायरेक्टिव, अब NG ऐप डायरेक्टिव क्या करता है, जावा स्क्रिप्ट की एप्लीकेशन को करता है। ये एक छोटे छोटे पॉइंट्स को मैंने बनाया है क्योंकि छोटे क्वेश्चन इस पे अक्सर आते हैं। दी NG, ये वाला ले लेते हैं, NG ऐप एप्लीकेशन है। तो अभी आ गया छोटे क्वेश्चन शॉर्ट में, NG ऐप क्या, आपको पता होना चाहिए NG ऐप क्या है। आगे डिटेल में नहीं है ये सिलेबस में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि डिटेल में नहीं है तो ये छोटे क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। छोटे क्वेश्चन इधर उधर से थोड़ा सा एडवांस हो सकते हैं, वो बिल्कुल हो सकते हैं। वो एक मान के चलते हैं स्टूडेंट को ये पढ़ना ही होगा, अगर वो पढ़ रहा है तो थोड़ा सा आगे पीछे कुछ चीजें जाने। जी डायरेक्टिव, NG डायरेक्टिव डिफाइन एंड एंगुलर JS एप्लीकेशन। ऐप जानते ही हैं, ऐप का क्या मतलब होता है, एप्लीकेशन। इसी तरह अगला है NG मॉडल। अब ये क्या है, NG मॉडल ये डायरेक्टिव करता है, ये सारे डायरेक्टिव्स हैं, ये सब चीजें जो हैं ये इसके अंदर आ गया। ये क्या करता है, डिफाइन करता है द वैल्यू ऑफ HTML। ठीक है, जैसे कि इनपुट है, आप लोग फॉर्म के अंदर कर चुके हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं NG model directive define the value of HTML controls
लाइक ब्रैकेट में लिख लिया आप इनपुट, सब फॉर्म के अंदर यूज कर चुके हैं। सेलेक्ट ऑप्शन, इनपुट ऑप्शन। अभी इसका छोटा सा भी एग्जांपल देते हैं तो आएगा थोड़ा क्लियर। इनपुट टेक्स्ट एरिया, आपने टेक्स्ट एरिया किया हुआ है, ठीक है, एक्सेट्रा। एप्लीकेशन डेटा, एप्लीकेशन जो डेटा होते हैं उसके अंदर ये करता है। तो मॉडल हमारा ये कर देता है। इसी तरह एनजी बाइंड है, एनजी बाइंड, हालांकि बाइंड नहीं है आपके इसमें, सिर्फ डायरेक्टिव है, मॉड्यूल्स है, एक्सप्रेशन है, बस इतनी चीज है। एक्सप्रेशन, मॉड्यूल्स, डायरेक्टिव सिलेबस के अंदर देखिएगा, अभी मैं वो करता हूँ तो। लेकिन यहाँ पे ये आप मान के चलिए कि छोटे क्वेश्चन में ये सब पूछा है। मैं क्वेश्चन का सैंपल पेपर देख रहा था, वहीं से मैंने ये पॉइंट लिया कि ये पॉइंट बता देते हैं। डायरेक्टिव बाइंड्स एप्लीकेशन डेटा टू HTML व्यू को डिफाइन करें। HTML व्यू यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप डॉक्यूमेंट के व्यू को, ठीक है। अब आते हैं ये एक एग्जांपल, एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल का छोटा सा वो आपको समझ में आए। ये सब मैं रहने देता हूँ यहाँ तक, स्क्रिप्ट तक। बॉडी के अंदर लोग यूज करेंगे, स्क्रिप्ट पहले डिफाइन करते हैं, बॉडी को बाद में करते हैं। स्क्रिप्ट के अंदर ये पाथ यही दे देते हैं। हो सकता है गलत हो तो नहीं आएगा, तो मैंने नोट किया था करते वक्त, इसको टाइप करके सोर्स कॉपी किया होता तो ज़्यादा आसान रहता। देखते हैं। ये हमने दे दिया। उसके बाद फिर हम आ गए बॉडी के अंदर। अच्छा, ये स्क्रिप्ट यहाँ पे ये हटा दिया, इसीलिए इसका कलर वैसे आ रहा था। बॉडी, बॉडी यहाँ पे क्लियर है। अब बॉडी के अंदर देखिए किस तरह से देते हैं एग्जाम्पल। हम div का यूज करेंगे। div इज ए पार्ट ऑफ HTML, ये आपको पता है। div ng। अब यहाँ पे हम एंगुलर JS का वो यूज कर रहे हैं, ng-app। app is equal to ng-app is equal to, इसकी कोई वैल्यू अभी नहीं दे रही। नेक्स्ट आइए, पैराग्राफ है, हम इनपुट का वो क्रिएट करेंगे। और ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे पैराग्राफ में कुछ इनपुट सम टेक्स्ट इनपुट बॉक्स, कुछ लिख रहे हैं ऐसे ही, बस ये हमारे समझने के लिए बस सिंपली। उसके बाद हम इनपुट वो यूज करते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे ब्रेक कर लें, या ब्रेक हम पैराग्राफ बना लेते हैं। ब्रेक के बाद पैराग्राफ कर लेते हैं। ये नई नई पैराग्राफ में आ गया इनपुट, और ये पैराग्राफ में आ गया। आप क्या इनपुट कर रहे हैं, नेम मान लीजिए, तो नेम नीचे ही कर देते हैं, वो तो आप करते ही आ रहे थे। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, पता है आपको। और दूसरा यहाँ पे एनजी मॉडल, जो अभी मॉडल आपने देखा, एनजी मॉडल इक्वल टू, हमने यहाँ पे लिखा नेम। ठीक है, इसको बंद कर दिया। और यहाँ पे
पैराग्राफ को भी बंद कर दिया, कुछ इसके बीच में नहीं लिखना है क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर बस डिफाइन करना है। फिर दूसरा पैराग्राफ, और इसके अंदर हम लिखेंगे एनजी बाइंड इक्वल टू नेम, जो ऊपर वहां पे नेम डिफाइन किया वो नेम, पैराग्राफ क्लोज। देखिए रन भी करता है कि नहीं, तो मैंने अपने हिसाब से 2-3 इसमें ऐड कर लिया है एग्जाम्पल का। बुक्स में भी रेफरेंस में ये बहुत एंगुलर जेएस बहुत डिटेल में नहीं दिया है, सिलेबस में इन्होंने दे दिया बट जो किताब प्रिस्क्राइब की है, और डिफ को क्लोज कर लिए, डिफ यहाँ पे हो रहा है ना तो डिफ को फिर क्लोज करिए। अब छोटा ही से ये प्रोग्राम है, इसके अंदर आपको समझना ये कि क्या चीज किस लिए क्या आ रही है, इसको रन कराएं, अगर रन करता है तो फिर इसको डिस्क्राइब करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, बॉडी के अंदर तो डिव में हमने लिखा एनजी ऐप, यानी ये की एप्लीकेशन है, यहाँ से सब उसको कोड मिलेगा, एक्सटर्नल फाइल है। इनपुट सम टेक्स्ट, ये तो पैराग्राफ है ऊपर लिख के आएगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और इसके अंदर क्या है एनजी मॉडल, एनजी मॉडल हम यूज कर रहे हैं नेम नाम का, और फिर हम यहाँ पे बाइंड, बाइंड में जो हमारा उसका डेटा यानी वो डेटा यहाँ पे करेंगे। रन कराते हैं इसको, यहाँ पे आ गया इनपुट सम टेक्स्ट इन द इनपुट बॉक्स। ठीक है, इतनी चीज आ गई। अब यहाँ पे मान ली हम करते हैं शिबली, अभी देखिए शिबली, हम वहां पे टाइप कर रहे हैं इनपुट टेक्स्ट बॉक्स में, और उसका आउटपुट, उसका एक प्रिंट जो है वो नीचे यहाँ पे आ रहा है, हमने उसको कहीं डिफाइन नहीं किया नीचे ना इस तरह से। तो इस तरह से आजकल जो बहुत ही एडवांस या इस तरह के जो डेटा ऑनलाइन वर्क हो रहे हैं, आप जब ये एंट्री करते हैं कुछ भी डेटा वो कर रहे हैं, तो आपका उसका डेटा एक यहाँ पे नीचे अलग से सेपरेट फाइल, और ये सबमिट कर देंगे तो ये फाइल का डेटा आपका अलग यहाँ पे शो भी करता रहता है, और एक सेपरेट फाइल एक बन के सेव होता है कहीं फॉर योर रिकॉर्ड या डिफरेंट पर्पज से, बहुत सारे इससे। तो ये एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल है एंगुलर जावास्क्रिप्ट का, और चूंकि सिलेबस में बस इंट्रोडक्शन है तो हम इसे बहुत ज़्यादा उस पर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत डिटेल में नहीं है, तो टाइम भी हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर टाइम रहे एग्जाम के बाद आपका कभी फुर्सत मिले तो वो ये सारा कमाल इसका है, सब कुछ यहाँ पे स्टोर है, वो हम SRC के एक्सटर्नल फाइल में है। तो ऐसे बहुत सारी लाइब्रेरी यहाँ पे देख रहे हैं, जो पूरा पाथ है ये लिप्स है वो लाइब्रेरी है, एंगुलर जेएस की पूरी लाइब्रेरी है। ठीक है, और अलग अलग ये पाथ, डिफरेंट पाथ आपको W3 स्कूल और डिफरेंट तरह की साइट है, एक लिंक दिया हो, और लिंक हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे या ईमेल कर देंगे, वहाँ से आप डिफरेंट वो लिंक लेके और अपने हिसाब से ये चीज़ें बना सकते हैं। कई फील्ड, यहाँ पे बस हम एक ही फील्ड बना रहे हैं तो एक फील्ड का है, अभी एक फील्ड बढ़ा देंगे तो आप इसी तरह से एक और फील्ड कर लिए, वही सारी चीज़ कर लीजिए। एनजी मॉडल यहाँ पे नेम दिया है तो एनजी बॉन्ड वहाँ पे एफ नेम, अब ये पता नहीं डिफाइन अगर होगा तो आएगा, नहीं होगा तो फादर्स नेम। ठीक है, बना हुआ है पूरा उसमें इस तरह से। तो एक फ्रेमवर्क में एक बना बनाया बस है, आपको इसमें बहुत ज्यादा जैसे बोलते हैं ना बहुत ज्यादा लॉजिक और ये बहुत ज्यादा याद नहीं करना है। फ्रेमवर्क में चीजें बहुत सारी डिफाइन होती, ऐसा नहीं कि कुछ करना नहीं होता, बट एक होता है ना कि बना बनाया कोई चीजें उसको यूज करना, उसको लगा लेना, तो ये सारी चीजें होती हैं। फ्रेमवर्क को मैं एक आसान तरीके से समझाऊं, आप देखो कि कभी
आप लोगों ने ताजमहल देखा है किसी ने? किसी ने ताजमहल देखा है आप लोगों में से? आवाज मेरी नहीं आ रही क्या किसी को? आ रही है सर। ना देर में बोले आप लोग। ताजमहल देखा है किसी ने? सर फोटो में देखे हैं। फोटो में देखा है? फोटो फोटो में कौन सा देखा? सर नहीं देखे थे इसीलिए तो नहीं बोल रहे थे। नहीं बोल रहे थे तो ये बोलो नहीं देखेंगे। फोटो में देखा है क्या? फोटो में तो देखा ही होगा। आप इतने आप लोग गया गुजरे तो नहीं कि फोटो में भी नहीं देखा है? किसी ने नहीं देखा है? सरप्राइज है मुझे। शफक, शिवांगी, यस सर। अरे तुम लोग कभी घूमने भी जाओ। अभी तो देखो पैंडेमिक हो गया है। सर जाके वैसे ही चले आए, बिना ताजमहल दिखाए रब लेके चले आए। अच्छा टूर हो गया था नहीं सर, कोई? मौका हर साल मिलता है पर जा नहीं पाते। मौका मिलता था जा नहीं पाए। अब तो खैर दूसरे ही तरफ नहीं वहां सर, पे मैंने ताजमहल पापा का। अच्छा पापा नहीं। दोनों भाई को ही ले जाते थे। ओहो तो ये गलत बात है ना। उनको ले हाँ आते थे वही। और तुमको नहीं ले आते, ये तो बहुत ही नाइंसाफी वाली बात है। सबके साथ नहीं, सारा मेरे अन्याय। दोनों भाई ने नहीं, मेरे दोनों सारा भाई ने देखा है सारा ताजमहल। इंजस्टिस, हाँ सारा इंजस्टिस जो है इस दुनिया में फीमेल के साथ ही, लड़कियों और औरतों के साथ, वुमेन्स के साथ ही दुनिया भर की बात होगी है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे और ये। बहरहाल मैं इसका नाम इसलिए दे रहा था कि एग्जाम्पल की कभी आप लोग देखो तो वहाँ पे जैसे बहुत सारी स्ट्रक्चर बने हैं, बहुत सारी जिसकी बनावट है और जालियां हैं या इस तरह की चीजें, तो वो आप देखोगे तो उसके अंदर जो बोलते हैं बहुत ही आर्ट है, बहुत ज्यादा। आजकल इस तरह की चीजें अगर बनानी हो तो वो इस तरह से बनाते नहीं, वो एक बना के फ्रेम जैसा रख लेता और वो फ्रेम को लाके फिर सेट कर देते हैं, जिसको बोलते हैं मेहराब। और बहुत सारी इस तरह की कटिंग। वो उस जमाने में इतने जबरदस्त जबरदस्त सोचे, इतना पुराना स्ट्रक्चर है, इस जमाने में कितनी एडवांस वो रही होगी कि उस तरह से बनाते हैं। आज तो इतनी मशीनें और ये सब आ गई जिसके अंदर चीजें बहुत आसान हो गई हैं। अगर उस वक्त उस जमाने में शाहजहां के जमाने में ये आज जैसी टेक्नोलॉजी होती तो वो उस जैसा पता नहीं कितने कई सौ बना की जाता और वो फिर मिसाल होती एक ही से खैर वो होती। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब वो एक बना बनाया जो आजकल रहता है कि बना बनाया हुआ है कोई चीज बस लगा दो। जैसे जालियां होती हैं घर की रेलिंग्स वगैरह पे, आप देखो बहुत ही सीमेंट की बनी बनी चीजें आती हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के डिजाइन है। तो वो बस बना बनाया वो फ्रेम में डाल के सांचे में करके रखा बटाना और उसको ऐसे से लगा के वो मिस्त्री जोड़ देता है। तो फ्रेम वर्क हमारा समझ लो। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है ये। यहाँ पे नेम की जगह आप यहाँ पे फादर्स नेम कर लीजिए। ठीक है, नेम हो गया फादर्स नेम। तो ये थोड़ा सा मैं तीनों का एक एक एग्जाम्पल दूंगा। और हाँ एक चीज और बतानी थी आपको कि कल जो है 15 अगस्त है इंडिपेंडेंस डे। सो कल जाहिर की बात है फ्लैग होस्टिंग में भी कॉलेज में वहाँ पे रहेंगे, 9 बजे ही प्रोग्राम है। तो 10 बजे 11 बजे नहीं लेंगे, कितनी देर में वापस आना होता है। सो मैं इन्फॉर्म करूंगा, मैं सोचूंगा कल का वेस्ट ना करूं। तो अगर कल 2 बजे क्लास रखा है तो कोई प्रॉब्लम किसी को? हेलो, नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम नहीं ना है? मेरे ख्याल से नहीं किसी प्रॉब्लम। 2 बजे तो हम लोग नहीं आ सर। चुके हैं। तो आगे पीछे वो हो जाएगा। नो टेक्निकल सब सर, देख मुझे लेना। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मैं ही चाह रहा हूँ ये खत्म वो करके और अब जब खुले तो फोटोशॉप और
जिस हिसाब से चल रहे हैं उम्मीद है होपफुली इंशाल्लाह आपका मैं जो सिलेबस के हिसाब से 30th तक 30 तक उम्मीद है फिनिश कर देंगे। बीच बीच में छुट्टी रहेगी तो मैं ऑनलाइन आपको कोशिश रहेगी पढ़ाऊँ, ठीक है, ताकि ख़त्म हो जाए तो अगले महीने में पूरा आपको टाइम मिले तैयारी करने का। और जो आईटी का है वो आईटी का अगर वो पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, नहीं तो मैं एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आप कहेंगे तो मैं जो चीज़ मुझे आती है आईटी की, जो मैंने पढ़ाया पिछली बार, क्योंकि बाकी टॉपिक तो मेरी बहुत पहले की छुट्टी हुई है, जो मैंने पढ़ाया वो मैं पढ़ता दूंगा एक गुड फेथ में, ठीक है, नॉट ऑन ऑफिशियल, नॉट ऑन रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है। वो भी एक आप सब लोग कंबाइंड मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तब एप्लीकेशन देंगे हैं, मेल में वो एप्लीकेशन आनी चाहिए तब, नहीं तो अदरवाइज मैं अपने पेपर का फिर लास्ट में 1-2 दिन में कोशिश करूंगा आपका ये पेपर रिवीजन भी करने की, ठीक है। फिर आज का क्लास क्लोज करते हैं। ये मैंने आपको कोड अभी सेंड कर दिया है, ठीक है। सो क्लोज किया जाए फिर। अंशिका, यस सर। आप अभी कनेक्ट हुई हो, फर्स्ट सेशन में नहीं थी क्या? और सेशन में थी सर, थोड़ा लेट आई थी। अच्छा, देख लेना आज कुछ ऐसा 2 सेशन होता है, बट 2 सेशन में कायदे से देखा जाए तो बहुत आराम से समझाने में लगता है कि 2 सेशन 35 और 30 1 घंटा पढ़ाएं, बट होता नहीं है कुछ काम की चीज। वो उसकी वजह ये है कि धीमे धीमे इंफॉर्मेशन जाती है, सामने तो है नहीं। अब जब सामने नहीं है तो जाहिर सी बात है कि इत्मीनान से बताना पड़ता है। चलिए फिर ठीक है, आप लोग यहीं पे, मैं फिर एंड करता हूँ, ओके। तो क्लोज किया जाए फिर। यस सर। चलिए ठीक है, ओके। चलिए फिर कल क्या जैसे क्लास का होगा टाइम इन्फॉर्म करेंगे। आप लोग कोशिश करिए ये कर डालिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट वाला अपने तरीके से शिवांगी प्रोग्राम बनाइएगा। आप कॉमर्स की हो तो आप बनाना, और बाकी लोग भी एफर्ट करेंगे। टाइप ऑफ वाला जो थोड़ा सा बचा था वो देख लीजिएगा, और ये एंगुलर जावास्क्रिप्ट का भी ठीक है देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, ठीक है सर। ओके ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।